एक पुत्र प्रोफेसर बन गया और उसने अपने पिता को मिठाई खिलाते हुए कहा, मैं प्रोफेसर हूँ पिताजी, मिठाई खाइए, खुशियाँ मनाइए। पिता प्रसन्न हो गया, मैंने तो कभी विद्यालय भी नहीं देखा, स्कूल के दर्शन भी नहीं किए, कभी स्कूल नहीं गया। अनपढ़ पिता और उसका पुत्र जब प्रोफेसर बन जाए तो उस पिता की खुशी का अनुमान लगाइए आप। बहुत खुश है, बड़ा प्रसन्न है, प्रोफेसर है पुत्र। पिता ने ऐसे ही पूछ लिया, बेटा तुम किस विषय के प्रोफेसर बने हो? पुत्र ने कहा, पिताजी मेरा विषय है भूगोल, ज्योग्राफी, मैं भूगोल विषय का प्रोफेसर हूं। तो पिता ने ऐसे ही पूछ लिया, बेटा क्या तुम अपने विषय में कुछ जानते भी हो? अब तो पुत्र झुंझला उठा, क्योंकि अनपढ़ पिता जो पूछ रहा है, आपको क्या पता है? मैं यहाँ हवा में उड़कर नहीं पहुंचा, मैं मेहनत करके पहुंचा हूं पिताजी। प्रोफेसर कैसे बना जाता है आपको क्या पता है? हाँ बेटा मुझे तो नहीं पता है। आपको प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण दे सकता हूं। पिता ने कहा कि प्रमाण क्या दे सकते हो? उसने कहा कि मैं भूगोल विषय का प्रोफेसर हूँ, इसलिए 20 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरे भूगोल का, पूरी दुनिया का नक्शा आपको बनाकर दिखा सकता हूँ, तब तो आप मान जाएंगे। पिता ने कहा ठीक है। भीतर बूढ़ा पिता, अनपढ़ पिता गया, एक पेज लेकर आया, एक कागज लेकर आया। एक तरफ से कोरा सा कागज है और दूसरी तरफ से एक मनुष्य की आकृति बनी है, एक मनुष्य का चित्र बना है। कहा एक तरफ से तो ये भरा हुआ है पर दूसरी तरफ खाली है, तो इस पर भूगोल का नक्शा बना दे, दुनिया का नक्शा बना दे। और इसने बनाना शुरू किया। 20 मिनट से पहले ही मानो इसने पूरा दुनिया का नक्शा बना दिया, पिता के हाथ में दिया। और जैसे ही दिया पिता ने लिया और लेकर फाड़कर फेंक दिया। कहा क्यों पिताजी, नक्शा अच्छा नहीं था? बोले अच्छा था। कोई त्रुटि थी? बोले नहीं। तो फाड़ कर क्यों फेंका? पिता ने कहा इसलिए फाड़ा है कि अब तू इसे जोड़ कर दिखा। क्यों फाड़ा है? कि अब इसे जोड़ कर दिखा। पुत्र ने कहा जुड़ तो जाएगा पर आपको समझ में नहीं आएगा। पुत्र ने कहा कि अब समझ में नहीं आएगा। पिता ने कहा मैं समझ लूंगा, तुम तो जोड़ो। अब जिस पुत्र ने 20 मिनट से पहले पूरी दुनिया का नक्शा बना दिया, अब उसने जोड़ना शुरू किया। 1 घंटा हो गया लेकिन ये नक्शा जुड़ना, ये पूरा जुड़ा ही नहीं, ये जुड़ ही नहीं पा रहा है। परेशान हो गया, हताश हो गया, ये जुड़ता नहीं है। पिता ने हल्की सी चपात लगाई गाल पर और वो टुकड़े ले लिए उससे, और अब पिता ने जोड़ना शुरू किया। मैं जोड़ता हूं। उस नक्शे को जोड़ना पिता ने शुरू किया। नक्शे को तो मानो देखा तक भी नहीं था पिता ने। तो क्या जोड़ा इन्होंने? जिधर मनुष्य की आकृति थी उस मनुष्य के अंगों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसने दुनिया को जोड़ना नहीं शुरू किया, उसने भूगोल को नहीं जोड़ा, उसने उस नक्शे को देखा तक नहीं। इस अनपढ़ पिता ने जिधर मनुष्य का चित्र बना था, आकृति बनी थी, उस मनुष्य के अंगों को जोड़ना शुरू किया। एक एक करके नीचे से जोड़ना शुरू किया और धीरे 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 वो मनुष्य की आकृति जैसे ही जुड़कर और बनकर के पूरी तैयार हो गई, दूसरी तरफ देखने पर पता चला कि दुनिया का नक्शा भी जुड़कर तैयार हो गया। पुत्र ने कहा कौन सा तरीका अपनाया पिताजी आपने? इतना अच्छा तो मैं भी नहीं जोड़ पाता, कैसे जोड़ लिया? इस अनपढ़ पिता ने कहा कि मैंने दुनिया के नक्शे को देखा तक भी नहीं है और ना मैं दुनिया को जोड़ना चाहता हूं, पर मैं एक बात जानता हूं कि जब तक इस मनुष्य का नक्शा नहीं जुड़ जाता तब तक दुनिया का नक्शा जुड़ने वाला नहीं है। तू दुनिया को जोड़ने चला है, तू दुनिया बनाने चला है, तू दुनिया निर्माण में चला है, तू दुनिया के चित्र को ठीक करना चाहता है, लेकिन जब तक मनुष्य का चित्र ठीक नहीं होगा, मनुष्य का चरित्र ठीक नहीं होगा, मनुष्य का नक्शा ठीक नहीं बनेगा, मनुष्य संस्कारी नहीं बनेगा, मनुष्य अच्छा नहीं बनेगा, तब तक दुनिया में बड़े मकान बन जाएं, कुछ भी बड़ा बन जाए, कुछ भी लाभ नहीं है।
बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, अधिकारी, अफसर, बहुत कुछ बन जाए, सबकी इच्छा रहती है, लेकिन सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा मनुष्य बने, ये बनाने की कोशिश करना। मनुष्य को जोड़ने की कोशिश करो, मनुष्य के निर्माण की कोशिश करो, मनुष्य को बनाने की कोशिश करो। दुनिया में हमने देखा बड़े घर हो गए, रास्ते भी बड़े हो गए, सड़कें बड़ी हो गई, बड़ी सुविधाएं हो गई, बड़े व्यवसाय हो गए, बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, बहुत कुछ बड़ा हो गया, लेकिन मनुष्य छोटा होता चला गया। मनुष्य कितना छोटा हुआ है, जबकि बड़ा होने की जरूरत मनुष्य को ही है, श्रेष्ठ बनने की जरूरत हम और आपको ही है। इसी के लिए तो ये सारी सुविधाएं हैं, और यही छोटा होता चला जाए, इसी के विचार सीमित होते चले जाए। पहले हम देखते थे, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं कि पहले अनाज अन्न बहुत कम उगाया जाता था, क्योंकि सुविधाएं उतनी नहीं थी, साधन उतने नहीं थे, तो कम अन्न उगता था, कम अनाज होता था। पर हम ये देखते थे कि सभी थोड़ा थोड़ा सा ही सही पर खा कर के सोते थे। आज अन्न बड़ा, फसलें बड़ी, पर आज ये देखते हैं कि भूखों की ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, भूखमरी ज़्यादा बढ़ गई है। कारण यह है कि आज हमारा पेट भरता ही नहीं है, हम इसका भी छीन कर खा लेना चाहते हैं, हम उसका भी खा लेना चाहते हैं। पहले हमारी ये भावना थी कि हमारे पास 2 रोटी है, और एक रोटी दे कर के किसी की भूख समाप्त की जाए, बुझाई जाए, या किसी को जीवन बचाया जा सके, तो हम आधे भूखे सो सकते हैं, आधा खाकर सो सकते हैं, पर पड़ोसी को भूखा नहीं सोने दे। ये भावनाएं थी बांटकर खाने की, मिलकर चलने की। इसलिए कहते भी हैं, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। ये बांटकर खाने की आदत। पहले घर छोटे होते थे, कच्चे होते थे, पर सब घर में रहते थे। आज घर बड़े हुए, फिर भी फुटपाथों पर ज़्यादा मिलते हैं लोग। पहले वृद्धाश्रम नहीं थे, पहले वृद्धाश्रमों में माता पिता को नहीं भेजा जाता था। अपने बूढ़े माँ बाप को, चाहे टूटी चारपाई है, चाहे टूटी सी कुटिया है, उसमें ही प्रेम से सेवा कर लेते थे, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं भेजते थे। आज बहुत कुछ बड़ा हो गया, लेकिन मन छोटे हो गए। पहले कपड़ा भी ज़्यादा नहीं बनता था, सूत काट कर बनाया जाता था, फिर भी सब तन ढक कर रखते थे। आज एक एक फैक्ट्री में उतना कपड़ा है कि पूरे भारत को ढका जा सके, लेकिन उसी फैक्ट्री के मालिक की बेटी के पास पूरे कपड़े नहीं होंगे तन ढकने के लिए। बड़ी मुश्किल है। हम नंगेपन को हम बड़ा होना समझने लगे। अपनी संस्कृतियों की ओर लौटिए, आइए अपने संस्कारों की क्यों धुंधकारी की। इस कथा से आप सीखते नहीं हो, बार बार समझिए, बार बार सीखिए, और धुंधकारी मत बनिए। माता पिता की सेवा करिए, माता पिता के समर्पित होकर जीवन जिए। कितने प्रसन्न होती है माँ जब लाल का मुख देखती है, तमाम पीड़ाएं भूल जाती है माँ जब संतान का मुख देती है। कितने कष्ट, कितने दर्द, कितनी पीड़ाएं सब भूल जाती है। जैसे ही अपने पुत्र को, अपनी संतान को देखती है, फिर कहती है तुझे लाल कहूँ, तुझे क्या क्या कहूँ, कितने नाम से पुकारते, सूरज कहूँ, चंदा कहूँ, कैसे कैसे लाड़ दुलारती है माँ। हो तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, ओ मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आत्मदेव भी इसीलिए प्रसन्न है। मेरा राज दुलारा, मेरे पुत्र, मेरे संतान, मेरे नाम को आगे चलाने वाली, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाली।